पिताजी। खेतों को बेच के जो पैसे आएंगे उनसे वहाँ कोई व्यापार करेंगे। हमारे गांव का राकेश वहीं शहर में रहता है, मैं उसे चिट्ठी लिख देता हूँ, वो वहाँ सारा इंतजाम कर देगा। चलिए पिताजी। ठीक है। नई दुकान के उद्घाटन का नारियल फोड़ दिया है, भगवान तुम्हें जरूर तरक्की देगा। मास्टर जी नारियल तो तोड़ दिया, अब अपने शुभ हाथों से बोहनी कराइए। अरे उसके लिए काउंटर पर कोई तो होना चाहिए। अरे ये क्या भैया, तुम वहाँ खड़े हो, काउंटर पे आके खड़े हो जाओ भैया। आ जाओ, खरीदो, जल्दी खरीदो। एक जेल पेन देना। झटपट करो। ये लीजिए। अरे लगता है किसी ने नई दुकान खोली है। हमें बताए बिना दुकान किसने खोली, चल देखते हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू शेरू। हटाओ हटाओ, दुकान बंद करो। किसके परमिशन से दुकान खोली? हमने कॉर्पोरेशन की परमिशन लेके ही दुकान खोली है। अरे किसको चाहिए तेरी कॉर्पोरेशन की परमिशन? दादा, हमारे यादगिरी दादा की परमिशन चाहिए। उनकी परमिशन लेने की हमें क्या जरूरत है? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। सुनो भैया, हम दोनों तो चक्का भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? बाल बच्चे सुखी रहे बस इसीलिए हाथ जोड़ते हैं। और हमारे यादगिरी के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? बाल बच्चों के साथ साथ मैं भी जिंदा रहूं बस इसीलिए। वही इसको समझा। तमीज से बात कर। रुको मैं बात करता हूँ। क्यों रे, गरम किस पे हो रहा है? ज्यादा गरम होगा तो ठंडा कर दूंगा। मैं समझाता हूँ भैया, मैं समझाता हूँ। ये लोग इस एरिया के दादा हैं, इन लोगों को हफ्ता देना पड़ता है। लेकिन हमने तो कॉर्पोरेशन की परमिशन ली है ना। कॉर्पोरेशन वाले आके बचाएंगे क्या? 2000 रुपए निकालो ना। मास्टर जी आप ही 2000 रुपए निकालिए ना। इन्हें देने की क्या जरूरत है, हमने तो परमिशन ऑलरेडी ली है ना। लाइए, ये 2000 रख लो। ये क्या है, हमें भीख दे रहा है क्या? अभी तो इन्होंने दुकान खोली है, दोबारा जब आओगे ज्यादा दिला दूंगा। चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मान जाओ ना। ठीक है, तू बोल रहा है इसलिए छोड़ देता हूँ। सुन, ये सारा शहर हमारे यादगिरी के जेब में रहता है। अगर कोई बीच में आया तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अगर दोबारा गर्म होने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझ गया? लोंडे को समझा के रखो वरना बुरी तरह से मार खाएगा। हटो रे, हटो। बाप रे, हमने जो कॉर्पोरेशन की परमिशन ली उसका क्या? उससे अपना सर फोड़ेंगे। उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? सुनो भैया, पूरी रामायण खत्म हो गया, अब तुम पूछ रहे हो सीता कौन है? इस शहर में कोई भी धंधा करने पर हफ्ता देना पड़ता है, और वो हफ्ता यादगिरी को जाता है। अब क्यों जाता है मुझसे ये मत पूछना, बस जाता है। मस्त नाच रही है। कौन है छोरी? ऐश्वर्या राय भाई। कौन सी राय? ऐश्वर्या राय। जो भी राय है मस्त है रे। कौन सी फिल्म है? जीन्स है भाई। अबे मैंने तेरी पैंट का नाम नहीं पूछा, फिल्म का नाम पूछा है। उसी का नाम जीन्स है भाई। जब ये नाचती है कमर बहुत बढ़िया हिलाती है। नमस्ते साहब, आइए साहब। भाई आपसे मिलने मंत्री जी आए हैं। कौन सा? नमस्ते यादगिरी भैया। क्या हुआ, अचानक आ गए? अरे क्या बताऊं भैया, मेरी जान आफत में पड़ गई है। जानता हूँ, तुम्हारे यहाँ अचानक टपकते ही जान गया कि तुम्हारा टाइम आ गया है। तुमने क्या किया? अरे हमारे सारे धंधों में कोई वाट लगा रहा है। मुझे बताए बिना ऐसी कौन सी गलती की? भैया हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, बताने पे तुम कुछ नहीं करोगे ऐसा वचन दो। ठीक है आगे बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमारे देश को ही गिरवी रख दिया हो? गिरवी रखने से हमको क्या मिलेगा, और रखेगा भी कौन? तो फिर? मैंने एक 50 एकड़ पर कब्जा किया है। कितना? यही 50 एकड़। अब मैं समझ गया कि भगवान ने चांद पर हवा और पानी क्यों नहीं दिया। देखो मजाक मत करो, मेरी बात तो सुनो यादगिरी। उस कब्जे पर एक ऑफिसर ने कमीशन बिठाया है, वो हमारी बात पे झुकता नहीं है। अब तुम्हें ही बचाना होगा। मैं क्यों बचाऊं? यादगिरी समझो, ये तुम्हारे हाथ नहीं है। क्यों नहीं समझो? इसलिए पूरे 25 लाख हैं, समझ लो ये एडवांस है। काम होने के बाद 3 गुना और भी दूंगा। मेरे बच्चे को दे। लो भैया ये लो। और सुन, हम जैसे बिना विटनेस के मर्डर करते हैं, वैसे ही वीकनेस पे मरने वाले तुम मंत्री लोग होते हो। उस ऑफिसर का एड्रेस और फोटो देकर जाओ, कल तक उसे लाइन पर ले आता हूँ। वो मान तो जाएगा ना? अगर मान गया तो उसकी जान दान में दूंगा, नहीं माना तो मैं उसका रक्त दान कर दूंगा। ये लीजिए कॉफी। कब्जे की बात पर मंत्री जी से बहस हुई थी क्या? हाँ, तो इसमें क्या हुआ? हेलो, नमस्ते सर जी। कौन है? नाम है यादगिरी, गांव है रत्नगिरी और करता हूँ दादागिरी। हाँ तो मुझसे क्या चाहिए? वो 50 एकड़ जमीन हमारे लोगों ने कब्जे में ले रखी है। हमने अपना कमीशन बिठा रखा है। अपनी आंखें बंद रखना, उसी में भलाई है। यू शट अप कमीने।
उसी कब्जे के बारे में। ऑफिसर। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? यादगिरी भाई ने तुम्हें बुलाया, जल्दी चलो। उसके बुलाते ही मैं पहुंचूं? मैं कोई कुत्ता हूँ? ऑफिसर हूँ, नहीं आऊंगा। आना होगा, भाई के बुलाने पे नहीं चलोगे तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। चल खामोश। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साहब को ऐसे ला रहे हो? सर जी, मेरे बच्चों को गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं आता है। मर्डर और बलात्कार इनके दिमाग में घुसा हुआ है। नॉनसेंस, ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे बताता हूँ, पहले अंदर तो चलिए। ये देखिए, यही हमारा हाल है। ये हमारा पूजा रूम है, यहाँ भजन कर सकते हैं। और उधर वहाँ किचन है। अब इधर आइए, ये हमारा बेडरूम है। पूरे फ्लोर में मार्बल बिछवाया है, वो भी यहाँ से नहीं, राजस्थान से मंगवाया है। ईशान्य में कुआं है, 100% वास्तु के अनुसार। पूरे घर के लिए सेंट्रल एसी है। अगर आप हमारी बात मान जाएंगे तो ये घर आपको मुफ्त में मिलेगा। ये सब छोड़ो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, बस ये बताओ। अरे बताता हूँ, ये घर आपको प्रसाद में देकर आंखें बंद करके मन्नत मांगूंगा। अगर आपने हाँ में सिर हिलाया तो चौखट पे नजरबंद का टीका लगवा कर आपकी बीवी से दूध उबलवाऊंगा। और अगर आपने ना में सिर हिलाया तो आपका सर धड़ से अलग करके इस चौखट पे यहाँ लटका दूंगा। सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है? आज तक मेरी ईमानदारी की वजह से ही मेरा कई जिलों में तबादला किया गया, इसलिए उस कब्जे की बात पर मैं अड़ा रहूंगा। सोचने की जरूरत नहीं, मैंने तुझ जैसे बहुत से देखे हैं। तेरी ये हरकत मैं अभी कमिश्नर से बताता हूँ। हेलो, मेरे जैसे कईयों को तूने जरूर देखा होगा, लेकिन तुमने मुझे आज ही देखा है और अब कभी नहीं देख पाओगे। तूने कई लोगों का ट्रांसफर किया होगा, लेकिन आज मैंने तेरा ट्रांसफर तय कर दिया, वो भी यहाँ नहीं, सीधा भगवान के ऑफिस में। इसकी लाश को गायब कर दो। सरकार इसको ढूंढती रहनी चाहिए और इसकी जगह कोई और नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई। सर, प्रिंसिपल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। ये मेरी बहन है गायत्री, इसने +2 में बढ़िया रैंक पाई है। आपके कॉलेज में इसका एडमिशन चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मेरे अहोभाग्य हैं, इसने रैंक जो पाई है। प्रिंसिपल की हैसियत से ऐसी छात्रा को पढ़ाने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। थैंक यू सर। तो एडमिशन हो जाएगा ना? होएगा कि नहीं भैया? बिल्कुल हो जाएगा। 15,000 का डोनेशन भर के आज ही ज्वाइन करा दीजिए। 15,000 का डोनेशन? डोनेशन के नाम पे इतना चौंक क्यों रहे हो? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरिट ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डोनेशन कंपलसरी है। सर, आपने तो अभी कहा था कि इसने अच्छी रैंक पाई है तो हम इसे इनकरेज करेंगे। इनकरेज करने के लिए मैंने कहा था, पर पैसे लेने से तो मना नहीं किया था ना। जाओ 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 जाओ। सर, मेरी बहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है सर, यही इसका सपना है। मेरा भी फिल्म में हीरो बनने का सपना है, पूरा होगा क्या? सर, मेरे पिताजी भी स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से डोनेशन नहीं लिया। उच्च उपाधि का उन्हें अवार्ड भी दिया गया है सर। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अब पैसा बोलता है। LKG और UKG के लिए KG के हिसाब से पैसे वसूलते हैं। जाओ तुम, जाओ 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 जाओ। अबे ओए! ओए, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है? नमस्ते 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 नमस्ते। बदकिस्मती से मैं ही हूँ भैया। तू हमें देख के छुपना चाहता था, ऊपर से लार टपका रहा है। आहा, तुम्हारे एकदम से आने से ऐसा लगे जैसे बॉम्ब फट गया, इसी से घबरा के। यादगिरी के पैसे देने क्यों नहीं आया? जान प्यारी नहीं है? नहीं। क्या? है। मैं पैसे देने के लिए आ ही रहा था कि आप लोग आ गए। तो दे। ठीक है। ये क्या है रे? 25,000 50,000 निकाल। आज यादगिरी भाई का जन्मदिन है, निकाल। 50,000 तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। क्या रे, डिस्काउंट में तुम्हारी जान लूं का? देता हूँ। ये लो। फिर आऊंगा। मत आना। प्रिंसिपल। बिहारी। हाँ भाई। अच्छा, साल में 3 बार जो लोगों से पैसा वसूलते हैं उसे क्या कहते हैं? टर्निंग फीस भाई। हाँ वही, टर्निंग फीस। वो टर्निंग फीस नहीं होती है भैया, टर्म फीस। हाँ वही रे। साल में हम लोग भी यहाँ पे 3 बार आएंगे, पैसे तैयार रखना। ये ऑर्डर हमारे भाई का है, चलता हूँ। ठीक है। 15,000 डोनेशन के लिए तुमने कितनी बातें सुनाई, देख लिया ना? जो अभी आया कितनी तेजी से 50,000 पे छीन के लेके चला गया। हाँ, उन्हें 50,000 क्यों दिया आपने? सुना नहीं था?
यादगिरी भाई का जन्मदिन है। अगर मैं उन्हें रुपए नहीं देता ना तो उसका जन्मदिन और मेरा मरण दिन एक ही दिन में होता। पैसे नहीं है ऐसा बोल देना चाहिए था ना। अच्छा, ना बोलते ही चुपचाप वापस चले जाने के लिए वो कोई साधारण चोरू चक्के नहीं है। लोगों के प्राण निकालने वाले यम